हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जीके जीएस के वही क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखे जाएं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों, ये आप एक क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लूसेंट बुक के सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले प्रश्नों का संग्रह आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? तो याद रखिएगा, सजीवों पर रसायनों का दुष्प्रभाव का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड एक शॉर्टकट की है, तो ये किसकी की है? ये होती है अंडू की। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है यूरी गागरिन। ठीक है। अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान युद्ध वर्ष 1971 में हुआ था। पानीपत रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो पानीपत रिफाइनरी ये हरियाणा राज्य में स्थित है। दादा भाई नौरोजी किस कॉलेज में प्रोफेसर थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी एलिफिंसेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। उपग्रह एस्ट्रोसैट सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया? राइट आंसर है वर्ष 2015 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है? तो लेप्रोसी का दूसरा नाम होता है हानसेंस बीमारी। ठीक है, हानसेंस बीमारी। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, स्टार बना लीजिए इस पर। तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये है आपका भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? भरतनाट्यम। चिपकाने के लिए यानी कि पेस्ट करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस पी। ठीक है। आईपीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीटीएल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग। घाटी अंतर्राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो घाटी अंतर्राष्ट्रीय पार्क ये यूके में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम में। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। यूपीएस का विस्तार रूप क्या है? यानी कि यूपीएस का फुल फॉर्म। एग्जाम में दोस्तों, वनडे एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म कई बार रिपीट होते हैं। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। किस कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बड़ा महत्व क्या है? तो इसका महत्व है भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत होने के कारण इसका महत्व है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी में। यूरो एक मुद्रा है, तो ये यूरोपियन यूनियन सदस्यों के देशों का एक मुद्रा है। ठीक है, यूरो। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास जी ने। मानव श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए हमारे वजन में परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा, जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है और जब नीचे आते हैं तो घटता है। ठीक है, फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और रिपीट भी होता है। पीडीएफ का विस्तार रूप क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
मुगल साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो मुगल साम्राज्य की भाषा थी फारसी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है भारत में, ठीक है। पिच ब्लेड संबंधित है, तो पिच ब्लेड यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। आमार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको लिखा गया, आमार बांग्ला, ठीक है। 1024 GB बराबर होता है, तो ये होता है 1 TBN के 1 टेराबाइट के बराबर। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इंदिरा गांधी की आत्मकथा किसने लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। इंदिरा गांधी की आत्मकथा को लिखा है पुपुल जयकर द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है, तो ये जल से निकलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलती है। गूगल के पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक। विक्टोरिया मेमोरियल क्या है? तो ये एक म्यूजियम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है सूर्य मंदिर। अननोन इंडियन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, बुक इंपॉर्टेंट है ये, अननोन इंडियन। इसको लिखा है नीरज सी चौधरी ने। श्वेत क्रांति के पिता कौन है, यानी कि सफ़ेद? तो बर्गिज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं या पिता हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। GSM का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। GSM का फुल फॉर्म होता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद गवर्नर जनरल बने भारत के C राजगोपालाचारी। नासा ने किस अन्य ग्रह पर पानी की खोज की है? सही आंसर है मंगल ग्रह पर। DNA का विस्तार रूप क्या है? तो DNA का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है 1991। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1951 में। रैम का विस्तार रूप क्या है? तो रैम का विस्तार रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंचनजंगा क्या है? तो हिमालय की एक चोटी का नाम है कंचनजंगा, ठीक है। जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर को बनवाया गया। आईबॉल में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो आईबॉल में 6 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? तो मुगलों के शाहजहां, ठीक है, आप सुल्तान कह सकते हैं इसको, ठीक है। ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। कहाँ पर है ये? आगरा में। मिल्की वे तारामंडल के सबसे नज़दीक तारामंडल है, तो यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। बाय कैमेरल सिस्टम क्या है? तो संसद या विधानमंडल की द्विसदनात्मक पद्धति है ये। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR का फुल फॉर्म है, ठीक है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। पौधों की पत्ती का हरा रंग होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रेट, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी बुकों में आपको यहाँ बिंदी मिलेगी, रेंट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, दोनों सही है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो पोलो खेल के खिलाड़ी होते हैं टोटल 4। विश्व की पहली डॉक्टर महिला कौन बनी? तो विश्व की पहली डॉक्टर महिला थी एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ठीक है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल। कौन सा? टार्टेरिक अम्ल। भारत में अवरख सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। KOH का रासायनिक नाम क्या है? तो KOH का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। माले किस देश की राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी का नाम है माले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन K रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन है। इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है।